12 महीने आपने वहाँ पर आपने काम किया, 4,80,000 रुपए आपकी एनुअली जो क्या है, आपकी कमाई बन रही है साल भर की। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? जो आपका टीडीएस जो डिडक्ट होता है आपका सैलरी में, वो कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है? और जो टीडीएस जो आपका कटता है वो 10 कार्ड में उसका क्या योगदान होता है? और हम जानेंगे कि टीडीएस जो आपका डिडक्ट हुआ है या आपका कटा हुआ है, तो उस टीडीएस को रिटर्न हम कैसे कराएँगे? तो वो हम एक सैलरी आपकी जो है उसके एग्ज़ाम्पल पे समझेंगे। तो चलते हैं डिसाइड की तरफ। तो पहला है आपका कि व्हाट इज़ टीडीएस। सबसे पहले जानेंगे कि हम टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस जो है आपका अ टैक्स व्हिच इज़ लेवाइड ऑन द सोर्स ऑफ इनकम आइडेस्ट फ्रॉम वेयर योर इनकम इज़ कमिंग इज़ कॉल्ड टीडीएस। एक ऐसा टैक्स जो इनकम के सोर्स पर लगाया जाए, अर्थात जहाँ से आपकी इनकम आ रही है उसे टीडीएस कहते हैं। जो आपकी सैलरी है वो आ रही है, तो वहाँ पर आपका टीडीएस कट गया, या फिर इसके अलावा भी बहुत जगहों से आपके जो टीडीएस आपका कटता है, जैसे मान लीजिए डिविडेंड हुआ, वहाँ पर आपका टीडीएस कट गया, विनिंग लॉटरी हुई, वहाँ से आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, या फिर एफडी पर हो गया, या फिर इस तरीके से आपका ऑनलाइन गेमिंग पर हो गया, तो काफ़ी तरीके से आपका टीडीएस काट लिया जाता है। तो टीडीएस गवर्नमेंट या संस्था क्यों काट रही है, वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको। तो फिर जानेंगे कि टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। टीडीएस होता है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टैक्स जो है आपके सोर्स पर ही आपका काट लिया जाता है। एक छोटा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप जो है इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला कि आपकी जो इनकम हो रही है, वहीं से पहले आपका हम टीडीएस काट लें, वहीं से आपकी पेमेंट जो आपको आ रही है, वहीं से आपका हम टैक्स हम काट लें, और बाद में जब आप आईटीआर फाइल करें, तो आपका जो टीडीएस है उसको हम वापस कर दें, लेकिन इनकम टैक्स काट कर। तो ये आपका टीडीएस जो होता है पहले से ही गवर्नमेंट या संस्था भी काट लेती है और गवर्नमेंट को भेज देती है। फिर जब आप गवर्नमेंट के पास जाएँगे, तो आपको अपना टीडीएस वहाँ से वापस मिल जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट आपके पास नहीं आएगी, गवर्नमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा अपना टीडीएस जो है आपका कटा हुआ पैसा जो है वापस लेने के लिए। तो टीडीएस के कुछ चार्ट्स होते हैं, एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ आपका टीडीएस कटता है। सबसे पहले तो सैलरी पे कटता है, लगभग 10% का आपका हर जगह काट लिया जाता है आपका टीडीएस। विनिंग फ्रॉम लॉटरी में कटता है, जब आपकी 10,000 रुपए की लिमिट होगी 30% आपका टीडीएस काट दिया जाता है। बिडिंग फॉर ऑनलाइन गेम्स 30% टीडीएस काट लिया जाता है। ब्रोकरेज में 15,000 रुपए की लिमिट पर 5% का टीडीएस काट लिया जाता है। ये कुछ मैंने थोड़े से एग्जांपल बताए हैं। बहुत जगहों पर अलग-अलग टीडीएस की स्लैब्स होती हैं, वहाँ पर आपका टीडीएस काट लिया जाता है। फिर बाद में जब आईटीआर फाइल करेंगे तब आपका टीडीएस आपको वापस मिलेगा। नेक्स्ट है समझते हैं कि कब काटा जाता है, क्यों काटा जाता है और क्यों कैसे आपका टीडीएस जो है डिडक्ट यानी कि काट लिया जाता है। तो पहले जानते हैं कब काटा जाता है, पेमेंट के दौरान। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप पेमेंट कहीं से लेते हैं, तो वहीं से आपका टीडीएस जो है आपका टैक्स काट लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्यों काटा जाता है? टीडीएस इज़ डिडक्टेड टू प्रिवेंट इनकम टैक्स एवेशन, यानी कि आयकर चोरी को रोकने के लिए। गवर्नमेंट पहले ही आपका जो है टैक्स काट लेगी, जब आप गवर्नमेंट के पास बाद में जाएँगे, आईटी फाइल करेंगे तब आपका टीडीएस आपको मिलेगा। अब टीडीएस जो है किसी कंपनी या संस्था द्वारा काट लिया जाता है, क्योंकि टीडीएस उस सरकार को भरना होता है और टीडीएस को भरने के लिए 10 नंबर की ज़रूरत होती है। आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, वहाँ पर आपकी सैलरी हर मंथ आ रही है, वहाँ से आपका हर मंथ उस सैलरी का 10% आपका काट लिया रहा है। तो जो संस्था है, टीडीएस को काटने के लिए सरकार को पैसा जमा करने के लिए 10 नंबर का यूज़ करती है। तो 10 नंबर क्या होता है? जानते हैं इस स्लाइड में। पहला तो जानते हैं आपका पैन नंबर क्या होता है। पैन नंबर आप लोग जानते हैं कि पैन नंबर आपका पर्सनल जो है बिज़नेस के या इंडिविजुअल हम पैन नंबर को यूज़ करते हैं। हर किसी के पास पैन नंबर ही होता है, या फिर 50,000 से ऊपर की निकासी में जब बैंक में आप करने जाते हैं, तो आपका पैन नंबर वहाँ पर यूज़ होता है। लेकिन हमें जानना है 10 नंबर के बारे में। जो 10 नंबर आपका होता है, टैक्स डिडक्शन एट कलेक्शन अकाउंट नंबर जो होता है आपका। अब ये टीडीएस और टीसीएस जब जब डिडक्ट होता है, तो जो पर्सन है या कोई कोई कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस 10 नंबर का यूज़ करके गवर्नमेंट को पैसे भेजती है। तो ये किसी संस्था के पास होता है, ना कि किसी नॉर्मल पर्सन के पास। तो 10 नंबर में आपके सिटी कोड सबसे पहले 3 होते हैं। ये फर्स्ट जो लेटर होता है ये कंपनी का नेम का होता है, और जो रैंडम नंबर्स होते हैं ये भी आपके रैंडम नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपके 10 नंबर्स ये जो होता है, या 10 कार्ड जो आपका होता है, ये संस्था या एम्प्लॉयी का जो टीडीएस काटती है गवर्नमेंट को पे करने के लिए 10 नंबर का यूज़ करती हैं।
नेक्स्ट स्लाइड है कि एग्जांपल फाइल आईटीआर एंड रिटर्न टीडीएस। हम कैसे जो है आपका टीडीएस हम जानेंगे इसमें कुछ स्लैब के थ्रू कि कैसे आपका टीडीएस कटता है और कैसे टीडीएस आपका वापस हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इनकम जो है टैक्स स्लैब्स यहाँ पर दी गई है एनुअली, यानी कि साल भर की, यानी कि साल भर में आप 4 लाख रुपए आप कमाते हैं तो आपको बिल्कुल भी इनकम टैक्स फाइल करने की नीड नहीं है। 4 लाख रुपए तक आप कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। अब गवर्नमेंट इसको जो है चेंज करती रहती है, फाइनेंस ईयर में इसको चेंज करती रहती है। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, अभी हो सकता है कुछ और हो इस टैक्स स्लैब आपका, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है। तो 4 लाख से ऊपर है आपका इनकम साल भर की तो आपको 5% का टीडीएस देना पड़ेगा। 8 लाख से ऊपर की आपकी इनकम है तो आपको 10% का टीडीएस देना पड़ेगा। 12 लाख से ऊपर की आपकी इनकम है साल भर की तो आपको 15% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से आगे भी होते हैं। तो समझ लेते हैं आपकी सैलरी के थ्रू। मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 33,000 है पर मंथ, 33,000 रुपये आपकी सैलरी हर महीने आपको कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है। 12 महीने आपको पेमेंट दे रही है। 3,96,000 आपका एनुअली आपकी कमाई जो है आपको हुई है साल भर में। लेकिन वही संस्था आपका भी क्या कर रही है, टीडीएस भी काट रही है, यानी कि 10% उसने काटा। 12 महीने में कितना कट गया टोटल आपका टीडीएस, 39,600, यानी कि 39,000 रुपये आपका टीडीएस जो है साल भर का कट गया है। अब ये पैसा आपको वापस चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे गवर्नमेंट के पास। आप क्या फाइल करेंगे, आप फाइल करेंगे आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे। तो आपको जो भी आपका टीडीएस है वापस मिल जाएगा, पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। अब ये पूरा वापस क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो आपकी सैलरी है साल भर की कितनी है, जो आप कमाए हैं साल भर में 3,96,000, यानी कि 4 लाख के अभी आप अंदर आ रहे हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की नीड नहीं है। आप इनकम टैक्स नहीं भरेंगे क्योंकि आपकी कमाई 4 लाख से अंदर ही है। क्योंकि यहाँ दिख रही है 3,96,000, ये साल भर की कमाई आपकी है। तो जो आपका टीडीएस कटा है ये आपका वापस आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट में। अब आप आईटीआर ही फाइल नहीं करेंगे तो जो गवर्नमेंट को मिला है वो आप गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए अपना टीडीएस वापस लेने के लिए। अब समझ लेते हैं, मान लीजिए कि सैलरी आपकी 4 लाख से ऊपर की है, मतलब बन रही है एनुअली। देखिए ये आपकी सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपये पर मंथ की है, जो आपको गवर्नमेंट संस्था से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल रही है। तो 12 महीने आपने वहाँ पर आपने काम किया, 4,80,000 रुपये आपकी एनुअली जो क्या है आपकी कमाई बन रही है साल भर की। अब देखिए 4,80,000 यहाँ पर देखिए 4 लाख से ऊपर यहाँ पर पहुँच गया है। कितना पहुँच गया है? 80,000 आपका पहुँच गया है। लेकिन पहले मैं बता दूँ कि 10% आपका टीडीएस कट रहा है 12 महीने के लिए। तो कितना कटा आपका टीडीएस? 48,000, 48,000 रुपये आपका टीडीएस यहाँ पर कट गया है। अब ये आपको वापस चाहिए। लेकिन पहले मैं बता दूँ 40,000 रुपये आपकी सैलरी 12 महीने को आपको मिली 4,80,000, यानी कि 80,000 आप यहाँ निकल गए ऊपर। तो कितना आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा? 5% आपको देना पड़ेगा। अब ये 5% आपका कहाँ से कटेगा? जो टीडीएस गवर्नमेंट ने काटा है आपका पूरे 12 महीने 48,000 रुपये, 48,000, वहाँ से आपका 4,000 रुपये जो कि 5% किस पर लगेगा? 4 लाख से ऊपर, यानी कि 80,000 पर कितना एक्स्ट्रा बन गया आपका? 80,000 आपका 4 लाख से ऊपर बना ना, यहाँ से 4 लाख से ऊपर कितना बना? 80,000 रुपये। तो 80,000 का 5%, ये वाला 5% कितना बना? 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये आपका टीडीएस से काट कर 44,000 रुपये बचेगा। इसको आप फाइल कीजिए आईटीआर और अपना टीडीएस जो है 44,000 रुपये वापस ले लीजिए। अब आपको लगा होगा कि 4,000 रुपये मात्र आपका इनकम टैक्स बढ़ा। ये आपको बहुत छोटा-सा लग रहा होगा क्योंकि मात्र 5% आपका जो कटा है 4,000 रुपए और आपको मिल गया वापस। लेकिन ये एक सोचिए जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं उनका तो मंथली का सॉरी मान लीजिए जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं उनका तो डे वाइज़ का ही 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का ट्रांज़ैक्शन होता है। अब उनका सोचिए आप कितना उनको उनका जो टैक्स कटता होगा, टीडीएस कटता होगा या फिर जो भी संस्था से वो पेमेंट लेते हैं उनका टीडीएस कटता होगा। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट बाद में बन जाता है तो उनको क्या इनकम टैक्स उनको फाइल करना पड़ता है या भरना पड़ता है। तो मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको उनको बताया कि टीडीएस क्या होता है और टीडीएस के बारे में मैंने समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और जो भी आपके सवाल हैं आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको जवाब में आपको ज़रूर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।